का जो आदेश है नगर निगम ने या नगर लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास अभी तक नहीं आया 6 अक्टूबर 2022 से, इसलिए ये परेशान होकर करके उस पे इन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई का दिनांक है इनका 6/9/2023 को। यानी जो भी एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई माननीय मुख्यमंत्री को, उस पे इनके कथनानुसार माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया, लेकिन वो आदेश की कॉपी इनको प्राप्त नहीं हुई। जब इनको प्राप्त नहीं हुई और ना ही जो ग्राउंड लेवल पे इनका काम था उस मसले का हल हो पाया, तो इन्होंने ये सूचना मांगी कि 6 अक्टूबर 2022 को दी हुई आवेदन पे माननीय मुख्यमंत्री ने क्या आदेश किया था। फिर दूसरा इन्होंने किया कि यह कि उपरोक्त, देखिए, यह कि क्या उपरोक्त आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ विचाराधीन है। इन्होंने ये भी सूचना मांग ली कि क्या अभी विचाराधीन तो नहीं है, कि उस पर फाइनल आदेश हो गया है कि नहीं हुआ है। तो इन्होंने एक अप्रीहेंशन का भी क्वेश्चन कर दिया। तीसरा इन्होंने किया कि क्या उपरोक्त प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। निस्तारण किस राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया गया, निस्तारण आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। यानी जो इन्होंने आवेदन दी है उसके बारे में इन्होंने मांगा कि किसने डिसाइड किया, किसके यहाँ पेंडिंग है, और अगर डिसाइड कर दिया है तो किसके जरिए से, किस अधिकारी के जरिए से किया है, उसका डिमांड किया है आवेदन में। फिर इनका क्वेश्चन है कि क्या उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, साथ सही सूचना दें। अभी तक इनको कोई सूचना इस बारे में उपलब्ध नहीं कराई गई। क्या उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई आदेश निर्देश दिया गया है, या कोई भी कहीं पे उनके द्वारा ट्रांसफर की गई है जो विचाराधीन है, उस संबंध में उस अधिकारी का नाम पता उपलब्ध कराएं। यानी इन्होंने ये भी माना कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी इसका कहीं पे ट्रांसफर कर दिए हों, तो जहां पे ट्रांसफर है, वहां जहां पे पेंडिंग है, वहीं पे ये जाकर के पैरवी करना शुरू कर दें। तो उस संबंध में भी इन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन ये भी अभी तक किसी अधिकारी के जरिए से नहीं बताया गया और ना ही कोई सूचना उपलब्ध कराई गई। अब देखते हैं इनका अगला सवाल। उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से दैनिक स्तर पर किसको रिलीज आदेशित निर्देशित की गई है। यानी फिर ये पूछ रहे हैं या कोई रिमार्क किया गया है, कोई हस्तांतरण है, तो उस अधिकारी का नाम बताएं, पता बताएं और किन किन अधिकारियों के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा डिटेल इन्होंने मांगने की कोशिश की है। ये पूरी कोशिश की है कि इनके आवेदन पे क्या अग्रिम कार्रवाई हुई है, क्या आदेश और निर्देश हुए हैं, वो जानने की कोशिश इन्होंने अपनी एप्लीकेशन पे फाइनली की है। प्रार्थना पत्र पे में अवैध पक्का निर्माण का बढ़ा हुआ हिस्सा अतिक्रमण सरकारी रोड तक है, उस पर नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब तक क्या क्या आदेश और निर्देश दिए हैं, साथ से ही सूचना दें। यानी इनका एलिगेशन ये है कि पक्के दुकानदारों ने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है और अवैध तरीके से निर्माण कर रखा है। जबकि अवैध निर्माण के बारे में ये कहा जा रहा है कि तमाम निर्माण गिराए जा रहे हैं, तमाम ढहाए जा रहे हैं, लेकिन इनका डिमांड ये है कि काफी दिनों से ये परेशान है और अभी तक उस पर न कोई कार्रवाई हुई, इसलिए इन्होंने सूचना का आवेदन लगाया था। इन्होंने एक क्वेश्चन और किया है जो इनके केस में बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1951 से अब तक चंदन नगर मार्केट में रिफ्यूजियों को दुकानें आवास बनाकर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक दुकानें व आवास में अवैध पक्का निर्माण होता जा रहा है। अब तक नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में जो भी लिखित कार्रवाई की गई है, जिसके बारे में साथ से ही सूचना उपलब्ध कराएं। यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक काम ये भी है कि कोई भी बिना मानचित्रित के
अपना नक्शा तरमीम नहीं करेगा, अपने घर को तरमीम नहीं करेगा, अलग उसको रेनोवेट नहीं करेगा, अलग उसको गिरा करके बनाएगा नहीं, तो इसलिए ये है कि कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से ना हो करके और निर्माण गिरने और पड़ने का भी डर रहता है, इसलिए ये सारे प्रोविजन है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा, इन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या ये निर्माण अवैध हैं, इनके बारे में जो शिकायतें की गई हैं या जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों ने किसी तरह की बाद में परमिशन ली है कि नहीं है, इस क्वेश्चन से भी बात तय हो जाएगी, अभी बताते हैं। अब उसके बाद में इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अवैध निर्माण पक्के दुकानदारों का उसकी जांच कर करके कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है ये जांच की डिमांड बार बार और लगातार कर रहे हैं। इनकी आवेदन 6/9/2023 की है। अब ये तो इनके आवेदन का एप्लीकेशन है जो इन्होंने डिमांड की, और इस केस में जो दूसरा ट्विस्ट है, ये सुजीत जी का नाम है और इनके दस्तखत हैं, ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल लखनऊ में कि चूंकि पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल पाया था, इसलिए आपने 10 रुपये का ये नोट लगाया है ना जी। अब आपके अधिकारी ने ये कहा, ये इनके एनेक्सर्स हैं जो लगे हुए हैं। अब मेन बात पे हम आते हैं कि जो इन्होंने 10 रुपये का नोट लगा के दिया है उस पे लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या कहा है उसके हम बिंदु पे बात करते हैं। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए भी और जो लोग आरटीआई का काम करते हैं उनके लिए भी। ये कहते हैं कि कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, भेजने वाले प्रेषक का नाम जनसूचना अनुभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ। भेजा किसे है? ये सेवा में श्री सुजीत कुमार सोनकर, और इनका एड्रेस पूरा लिखा है आलमबाग लखनऊ लिखा है। देखिए ये पत्र संख्या है 29 जनसूचना / 2023 14/9/2023 को भेजा है। तो अधिकारी जिसने भेजा है उसका विषय देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में आप द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित आवेदन दिनांक 6/9/2023 10 रुपये का नोट संख्या का मूल नोट रूप में संलग्न कर ग्रहण करने का कष्ट करें। अब देखिए इनको चूंकि 10 रुपये का नोट नहीं मिल पा रहा था इसलिए इन्होंने पोस्टल ऑर्डर ना लगा करके 10 रुपये का नोट लगाया। और 10 रुपये के नोट पे कैसे अनपढ़ जनसूचना अधिकारी हैं और क्या उत्तर प्रदेश का ये डेवलपमेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इनके सुजीत कुमार सोनकर की जो इन्होंने शिकायत की है उस पे इनको हटा करके विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को डिमोट कर देना चाहिए। जिस अधिकारी को जनसूचना अधिकारी बनाया गया है उसको ये तक नहीं पता है कि अगर 10 रुपये का नोट नहीं है तो और उसके ऑप्शंस में क्या होंगे उसे बिल्कुल पता नहीं है। और वो बने हुए हैं किसके अधिकारी? कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के, जो एक महत्वपूर्ण बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट का। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, इस संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन में 10 रुपये का नोट मूल रूप में संलग्न को प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। देखिए मुद्दा समझिए, सुजीत जी समझ रहे हैं जी, सुमित जी समझिए जी। आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ को समझते हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि विद्यार्थी हैं लॉ के, इसलिए हम सबको विद्यार्थी समझते हैं और हम भी विद्यार्थी हैं। इन्होंने क्या कहा, जनसूचना अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने कहा है, देखिए ये इसको एक बार और हाईलाइट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। इन्होंने कहा कि आवेदन में 10 रुपये का नोट
मूल रूप में संलग्नक को प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। और इन्होंने फिर आगे क्या कहा, देखिए इंपॉर्टेंट बात, जिस कारण आप द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र संलग्नक 10 रुपये मूल रूप विहित वापस किया जा रहा है। देखिए कितनी प्रताड़ना है। नियमों के अनुसार कोई भी कार्य जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन्होंने और आगे देखिए ये, अतः आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर वांछित सूचना मांगने हेतु प्राप्त कराएं, आवेदन पत्र प्राप्त कराएं। ये इतना बड़ा अनपढ़ अधिकारी है जिसको ये तक नहीं पता है। ये है अधिकारी का नाम है अतुल कृष्ण सिंह, जनसूचना अधिकारी अनुभाग। ये उप सचिव हैं किसके, लखनऊ विकास प्राधिकरण के, LDA। अगर सचिव का ये हाल है तो जो उसके नीचे का अधिकारी होगा, जैसे जोनल ओनर, वो क्या काम करते होंगे? वो बात ही नहीं करते। पहली बात वो बात ही नहीं करते हैं। उनको बताना पड़ता है कि सर हमारी इस तारीख को ये फाइल हमारी लगी हुई है, तो साहब कहते हैं भैया हमको नहीं मालूम। अब फाइल लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगा। देखिए जब सुजीत जी की बात को हम आगे कर रहे हैं कि LDA के ये सचिव हैं अतुल कृष्ण सिंह, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप उनको भेज दीजिएगा जी, ताकि उनको ये लगे कि ज्ञान वहां ऑफिस में बैठ करके नहीं मिलती है, कुछ पढ़ा लिखा करें। और अगर नकल करके पास हुए हैं तो अपडेट होने का जमाना हो गया है, थोड़ा अपडेट होते रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो आपके वो जुगल किशोर जी हैं, क्या नाम है, उनको भी दीजिए कि हम लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आप भाजपा के साथ है, भाजपा आपको आपका काम नहीं कर रही है, तो बहरहाल ये दीजिए उनको कि हमने सूचना मांगा था कि 10 रुपए का नोट संलग्न कर RTI की फीस में दिया, और इन्होंने क्या कहा कि 10 रुपए का नोट लेने का प्रावधान नहीं है। ठीक, अब हम आपको एक एक्ट की बारे में बात कर रहे हैं। ये बहरहाल इन्होंने जो लिखा वो बहुत गलत लिखा है, और आपको विपक्षियों से मिल करके सूचना न देने का प्रयत्न किया गया है। यही प्रयास कर रहे हैं ना जी, कि अगर वो सूचना देंगे तो आप कोर्ट चले जाएंगे जी। तो जो दोषी हैं एक्चुअली और जो मुलजिम हैं जिनके ऊपर इल्जाम है, और अगर वो सूचना दे देंगे तो जो सुजीत कुमार सोनकर जी और चंदन नगर मार्केट का इनका जो प्रयास है उसमें सफलता मिल जाएगी। तो इसी कारण जो है वो बार बार एप्लीकेशंस को और आवेदन को वापस कर रहे हैं। कई बार वहां से आवेदन भी आपका वापस कर दिया है नगर निगम, जो नगर निगम ने कई बार आवेदन ही वापस कर दिया है, 3 बार। अब इस तरह के RTI का खेल चल रहा है। ये तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम माननीय उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, अगर यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो जो शहर छोटे गांव देहात में होंगे वहां पे राम राज्य की कैसी स्थापना होगी। अगर लखनऊ में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटा रहते हैं और उनके चीफ सेक्रेटरीज और मिनिस्टर विधायक रहते हैं, अगर वहां के अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह के नियमों के विपरीत जाके काम कर रहे हैं कि एक तो RTI के आवेदन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, RTI का आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और लिफाफा ही नहीं लेते हैं डाक से, और अगर किसी कारणवश ले भी लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेते हैं जो इनकार करने के लिए कि उनको सूचना न देना पड़े। इसी प्रकरण को हम दिखाने की और हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप सोशल वर्क करेंगे और सूचना मांगेंगे, किसी स्कैम को और किसी भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, तो सुजीत जी आपको हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप अगर न्याय हित में, समाज हित में लड़ रहे हैं, तो आपको इसके आगे भी अपील करते रहना पड़ेगा। हम एक चीज दिखाते हैं एक्ट
ये आपको भी जानकारी रहे, और इसकी कॉपी भी हम आपको शेयर करेंगे इस एक्ट की। देखिए जी सर, ये आरटीआई एक्ट का नियम है, आरटीआई एक्ट का नियम। इस नियम को आप उस अधिकारी को ले जा करके पढ़ाइएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए 2015 में उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट की जो नियमावली 2015 में बनी, उसका नियम 5 हम पढ़ रहे हैं। सूचना, सॉरी, ये नियम 5 पढ़ रहे हैं। देखिए सूचना अभिप्राप्त करने हेतु फीस और लागत, उन्होंने कहा कि 10 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं होगा, यही ना जी। अब देखिए ये क्या कह रहा एक्ट, क्या नियम 5 क्या कहता है नियमावली का, अधिनियम की धारा 6 के उपधारा 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकरण को संदेश समुचित प्राप्ति के बदले में नगद स्वरूप, क्या मतलब जी, नगद स्वरूप, यानी आप आरटीआई के लिए आरटीआई के फीस के रूप में 10 रुपए का नगद रुपए दे सकते हैं। और उन्होंने आपके केस में क्या किया, कहा कि लागू नहीं है। दूसरा देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर के डिनाई कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा 10 रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं सुजीत जी। यहाँ पे क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है, नगद है, जबकि उन्होंने नगद को नकार दिया। दूसरे पे क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है। तीसरे पे क्या है, बैंकर चेक है, यानी जो हम लोग जो चेक लगाते हैं अपने अपने नाम की। चौथे पे पोस्टल ऑर्डर है। और उन्होंने इनकार क्यों कर दिया कि ये पोस्टल ऑर्डर को पहला मानते हैं, नगद को उन्होंने वापस कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से ये आरटीआई का जो प्रोविजन है उसका उन्होंने वायलेशन किया है। हम इस प्रोविजन का चेहरा दिखा दे रहे हैं पूरा ऊपर का। देखिए ये लिखा हुआ है, कोई हमारे घर का एक्ट नहीं है, उनको भी इसकी कॉपी दे दीजिए। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार अनुभाग इतना, उसके बाद में लिखा अधिसूचना, अधिसूचना संख्या 544325 इतना 2015 दिन लखनऊ दिनांक 3 दिसंबर 2015, यानी 3 दिसंबर 2015 से ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 ये लागू हो गया है। अब जब 2015 में ये लागू हो गया तो 2015 से जब ये लागू है तो कैसे उन्होंने ये बात कह दी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस एक्ट को ना तो पढ़ा है और ना ही समझा है। ये उसी एक्ट को दिखा रहा हूं लगातार, ठीक है। इसमें देखिए एक बार इसको फिर समझिए, इसमें कहा है, एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको कि इसके अनुसार देखिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के संबंध में लोक प्राधिकारी को संदेश समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक भारतीय पोस्ट ऑर्डर द्वारा आवेदन शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा। तो ये पहले में ऑलरेडी बताया, ये दूसरे में बताया, ये तीसरे में बताया, ये चौथे में बताया। तो हमारी नोट को जो उन्होंने रिजेक्ट किया है वो गलत किया है। अब देखिए उनके लेटर को फिर से दिखा दे रहे हैं और ये एक लाइन पढ़ दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस संबंध में अवगत कराना है, ये आपके अधिकारी जो कह रहे हैं, है ना जी। इन्होंने क्या कहा कि इस संबंध में अवगत कराना है कि नोट मूल रूप का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन 10 रुपए का नोट मूल रूप में प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। और जो मैंने नियम दिखाया वो नियम इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। इसका मतलब या तो पढ़ा नहीं है, या तो ये भी हो सकता है कि जो अदर पार्टी है उनसे
या तो उनसे कंसल्ट कर रखा होगा, कंसल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से ये सूचना देने को तैयारी नहीं है, तैयार नहीं है। अब इन्होंने ये कह दिया कि अब आप जो है पोस्टल ऑर्डर लगाइए तब सूचना देंगे, जबकि उसमें 3 चीजें, और पोस्टल ऑर्डर है नहीं, पोस्टल ऑर्डर पूरे लखनऊ में कहीं पे मिल नहीं रहा है। कई एक लोगों को भी मैंने इस बात के लिए ये एक्ट मैंने शेयर किया, ये तमाम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही। तो इसको लेकर के जो जनसूचना अधिकारी ने किया था उस पे सुजीत कुमार सोनकर जी ने एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि आपका डिमांड 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर वो गलत है, यानी आपत्ति विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिनांकित इतना, आपत्ति को इन्होंने हाईलाइट किया है पूरी तरह से, और ये कहा है कि जो सूचना शुल्क है 10 रुपए का नगद, वो लेना मैंडेटरी है, एक्ट और नियम के प्रावधानों के अनुसार है। और जो उन्होंने पत्र जारी किया है वो एक पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण है ये देख लीजिए, या कि आप द्वारा 10 रुपए का नगद सूचना शुल्क वापस करना असंवैधानिक एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 5 के विपरीत है। और हमारे सुमित जी ने इसको कोट किया है कि सूचना अभिप्राप्त करने हेतु फीस और लागत अधिनियम की धारा 1 की 6 उपधारा 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी समुचित प्राधिकारी के बदले में, यानी नंबर 1 नगद या डिमांड ड्राफ्ट नंबर 2 या बैंकर चेक नंबर 3 या भारतीय पोस्ट ऑर्डर नंबर 4, तो 10 रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा। अब इन्होंने प्रेयर कर दी सुजीत जी ने कि श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली की नियम 5 के प्रावधान के अनुरूप 10 रुपए का नगद नोट सूचना शुल्क के रूप में स्वीकार करने योग्य है, इसलिए सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। ये आवेदन इन्होंने 7/10/2023 को वो कर दिया है, और 7/10/2023 की क्रम में इनको सूचना उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो एक हिसाब से इन्होंने अपना सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। तो जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई भी जनसूचना अधिकारी इस बात का डिनायल करता है कि पोस्टल ऑर्डर लगाना जरूरी है तो वो गलत है, और अगर ऐसी सूचना वो नहीं देते हैं तो उस सूचना के खिलाफ या उस जनसूचना अधिकारी के खिलाफ आप 19(1) में अपील कर सकते हैं, या आरटीआई एक्ट का सेक्शन 18 है उसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इस केस में भी हम कंप्लेंट फाइल करेंगे और आगे चल करके देखते हैं कि क्या होता है। जो अगली कार्रवाई होगी उससे जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।